नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदर मैनिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 16 सितंबर 2025 के पूरे भारत के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि जो मॉनसून है वो राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों से वापस जा चुका है, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। तो इन हिस्सों से आज मॉनसून की विदाई हो चुकी है। धीरे धीरे करके देश के बाकी हिस्सों से भी मानसून जाएगा, पर इन हिस्सों से आज मानसून जा चुका है। आगे बात करते हैं मौसम का पूर्वानुमान 16 सितंबर को क्या संभावना रहेगी। सबसे पहले उत्तर भारत से अगर हम शुरू करें तो गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख और आसपास के क्षेत्रों में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है। गिलगिट और बाल्टिस्तान के कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल नज़र आ सकते हैं, हो सकता है लाइट रेन भी हो जाए, पर संभावना बहुत कम है। आगे अगर जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, अनंतनाग, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, गुलमर्ग सभी जगह पर मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है, लेकिन लाइट रेन पैचेस में कहीं कहीं पर हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली और आसपास के क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी दोस्तों। पैचेस में लाइट रेन हो सकती है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी लाइट रेन की संभावना रहेगी सभी जगह पर। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पंतनगर, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश सभी जगह पर लाइट रेन की संभावना रहेगी। हो सकता है नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में कुछ मध्यम बौछारें कुछ देर के लिए गिर जाएं, लेकिन ज़्यादातर जगह पर लाइट रेन की संभावना है। आगे अगर बात करें पंजाब के बारे में तो पंजाब में भी मुख्य रूप से सभी जगह पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है। कुछ पूर्वी पंजाब के क्षेत्रों में और मध्य तक लगभग, जिसमें लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर, यहाँ पर कुछ हल्के बादल नज़र आ सकते हैं, पर बारिश की संभावना बहुत कम है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जो हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, जिसमें करनाल, कैथल और यमुनानगर और आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्के बादल नज़र आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर भी बिल्कुल ना के बराबर है। बाकी हिस्सों में, जिसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी सभी जगह पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है, जिसमें अलवर, जयपुर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, सिरोही, जालौर, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, बारां, बूंदी सभी जगह पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लाइट रेन की संभावना रहेगी दोस्तों काफ़ी स्थानों पर, जिसमें शामिल हैं लगभग सभी हिस्से उत्तर प्रदेश के, लेकिन जो अलीगढ़ और अलीगढ़ से नीचे के क्षेत्र हैं, अलीगढ़, आगरा, इटावा, मथुरा, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत कम है। बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। लेकिन बाकी हिस्सों में, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, फैज़ाबाद, इन सभी क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। कुछ बिल्कुल बिहार से सटे हुए क्षेत्रों में, जिसमें आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, इन क्षेत्रों में कुछ मध्यम बौछारें भी हो सकता है गिर जाएं। बाकी इलाकों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। झांसी और आसपास के क्षेत्रों में भी लाइट रेन की संभावना या बादल छा सकते हैं। आगे बिहार की बात करें तो बिहार के जो पश्चिमी इलाके हैं, जिसमें दरभंगा, पटना और महाराजगंज, दमरौन, सासाराम, भभुआ और आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी क्षेत्रों में भी बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कटिहार, भागलपुर और जमुई, बांका, लखीसराय, बोधगया सभी जगह पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना पूरे बिहार में रहेगी।
पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य बारिश जारी रहेगी, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना सभी जगह पर रहेगी। आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश सभी जगह पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो गंगे पश्चिम बंगाल में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी दोस्तों सभी जगह पर, जिसमें बंकुरा, कोलकाता और पुरुलिया, दुर्गापुर, बर्धमान, आसनसोल, मालदा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी सेम उसी तरह लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी, दार्जिलिंग, सिक्किम और आसपास के इलाकों में। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भी उसी तरह से लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी। रांची, दुमका, लातेहार, जसीडी सभी जगह पर लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ के उत्तर से लेकर मध्य तक के क्षेत्र हैं, जिसमें अंबिकापुर और सरगुजा, पेंड्रा रोड, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़, जशपुर, इन सभी क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, जिसमें सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, यहाँ पर लाइट रेन की संभावना रहेगी। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में भी सभी जगह पर बादल छाने की संभावना है और लाइट रेन की संभावना काफ़ी जगह पर है दोस्तों, जिसमें शामिल है गजपति, गंजम, भुवनेश्वर, पुरी, कंधमैल, अंगुल, क्योंझर, मयूरभंज, भद्रक, बालासोर, कोरापुट सभी जगह पर लाइट रेन की संभावना मेनली ज़्यादातर जगह पर रहेगी। कुछ कुछ जगह मॉडरेट शावर्स भी कुछ देर के लिए गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, जिसमें रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, सागर, पन्ना, खजुराहो और आसपास के क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी। पश्चिमी क्षेत्रों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, देवास यहाँ पर भी लाइट रेन की संभावना, लेकिन जो उत्तरी क्षेत्र हैं ग्वालियर, भिंड, मुरैना और आसपास के क्षेत्रों में गुना में भी शुष्क मौसम की संभावना रहेगी दोस्तों। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी लगभग सभी जगह पर शुष्क मौसम की संभावना रहेगी, लेकिन जो अहमदाबाद से लेकर नीचे तक के क्षेत्र हैं, अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, वलसाड़, इन क्षेत्रों में हल्के बादल नज़र आ सकते हैं, लेकिन उनसे बारिश की संभावना ज़्यादातर सूरत और आसपास के क्षेत्रों में ही रहेगी लाइट रेन की। बाकी क्षेत्रों में बस धूप को रोकने का वो काम कर सकते हैं बादल, और बाकी सौराष्ट्र और कच्छ में बिल्कुल ड्राई वेदर रहने की संभावना है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है, मुंबई, पालघर, दहानू, सिंधुदुर्ग, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन। मध्य महाराष्ट्र में लाइट रेन, मराठवाड़ा में लाइट टू मॉडरेट और इसी तरह विदर्भ में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी दोस्तों। पुणे, नागपुर, नांदेड़, सोलापुर, कोल्हापुर सभी जगह पर बारिश की संभावना महाराष्ट्र में रहेगी। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में भी लगभग सभी जगह पर बारिश की संभावना रहेगी। हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम, सिद्दीपेट, कामारेड्डी, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, जगतियाल सभी जगह पर लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना रहेगी। खासकर हैदराबाद और हैदराबाद से जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मॉडरेट शावर्स की संभावना रहेगी दोस्तों, लेकिन बादल पूरे ही राज्य में छाने की संभावना है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, सभी जगह पर लाइट ट्रेन की संभावना रहेगी दोस्तों। विजयनगरम, विशाखापट्टनम, कलिंगपट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति सभी जगह पर लाइट ट्रेन की संभावना रहेगी और पैचेस में बारिश यहाँ पर हो सकती है। कर्नाटक की अगर बात करें तो साउथ इंटीरियर कर्नाटका के क्षेत्र में बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी और आसपास के क्षेत्रों में लाइट रेन, और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में गुलबर्गा, रायचूर, गदग यहाँ पर मॉडरेट शावर्स की संभावना रहेगी। उसी तरह कोस्टल कर्नाटका में भी मॉडरेट शावर्स की संभावना रहेगी मैंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों में। केरल की अगर बात करें तो केरल में भी सभी जगह पर लाइट रेन की संभावना रहेगी दोस्तों, लेकिन कन्नूर, कोझिकोड और आसपास के क्षेत्रों में कुछ मॉडरेट शावर्स भी कुछ देर के लिए
नज़र आ सकते हैं। बाकी क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में भी सभी जगह पैचेस में लाइट रेन की संभावना रहेगी। चेन्नई, पुदुचेरी, तिरुचिरापल्ली, सेलम, कोयम्बटूर, मदुरई, कन्याकुमारी, वेल्लोर सभी जगह पर पैचेस में लाइट रेन यहाँ पर हो सकती है। लक्षद्वीप में लाइट रेन की संभावना रहेगी सभी जगह, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मॉडरेट शावर्स की संभावना सारे आइलैंड्स पर रहेगी। तो ये था दोस्तों 16 सितंबर 2025 का पूरे भारत का मौसम पूर्वानुमान। जानकारियाँ अगर ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।